नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी एमएस पावर पॉइंट। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस एक वीडियो के बाद पावर पॉइंट से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। यार, पावर पॉइंट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि स्कूल प्रेजेंटेशन, कॉलेज सेमिनार, ऑफिस मीटिंग और बड़े बड़े बिजनेस प्रेजेंटेशन की जान है। इसलिए चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या वास्तविक जीवन, पावर पॉइंट की जानकारी हर जगह काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर पॉइंट की मास्टर क्लास। दोस्तों, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज की यात्रा में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम जानेंगे पावर पॉइंट क्या है, इसका इतिहास, फाइल एक्सटेंशंस, विंडो और रिबन, व्यूज, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, को पायलट एआई, एग्जाम फैक्ट्स और सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको कई ऐसे एग्जाम ट्रिक्स बताऊंगा जो सीधे प्रश्न हल कराने में मदद करेंगी। अब सबसे बुनियादी सवाल, पावर पॉइंट आखिर है क्या? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम स्लाइड्स बनाकर जानकारी प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको जलवायु परिवर्तन पर प्रस्तुति देनी है, तो आप पावर पॉइंट में अलग अलग स्लाइड्स बनाकर टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन जोड़ सकते हैं। याद रखिए, MS वर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, MS एक्सेल इक्वल्स टू कैलकुलेशन, MS पावर पॉइंट इक्वल्स टू प्रेजेंटेशन। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब सुनते हैं एक दिलचस्प कहानी। 1980 के दशक में रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन ने एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाने का विचार रखा। शुरुआत में इसका नाम पावर पॉइंट नहीं था, इसका नाम था प्रेजेंटर। लेकिन बाद में ट्रेडमार्क समस्या के कारण इसका नाम बदलकर पावर पॉइंट रखा गया। 20 अप्रैल 1987 को इसका पहला संस्करण एप्पल मैकिन्टॉश के लिए जारी किया गया। और यार, सबसे मजेदार बात, माइक्रोसॉफ्ट ने इसी साल फोरथॉट कंपनी को लगभग $14 मिलियन में खरीद लिया। यही माइक्रोसॉफ्ट का पहला बड़ा सॉफ्टवेयर एक्विजिशन माना जाता है। परीक्षा में पूछा जाए पावर पॉइंट के निर्माता, उत्तर रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन। अब आते हैं वर्जन हिस्ट्री पर। यहां पूरा टाइमलाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखें। 1987 पहला वर्जन, 2007 रिबन इंटरफेस आया, 2007 .pptx फॉर्मेट शुरू हुआ, 2010 बैकस्टेज व्यू आया, 2016 के बाद 2019, 2021, 2024 और माइक्रोसॉफ्ट 365 सभी का इंटरनल वर्जन नंबर 16.0 ही बना रहा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशंस। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सी है? उत्तर .pptx। ये XML आधारित फॉर्मेट है और पावर पॉइंट 2007 के बाद से उपयोग में है। अब कुछ और याद रखिए, .ppt पुराना फॉर्मेट, .ppsx सीधे स्लाइड शो में खुलती है, .potx टेम्पलेट फाइल, .thmx थीम फाइल। एग्जाम ट्रिक, ppsx में S का मतलब शो समझ लीजिए, तो ये सीधे स्लाइड शो में खुलेगी। अब पावर पॉइंट की विंडो को समझते हैं। जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो आपको कई भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे क्विक एक्सेस टूल बार, फिर रिबन, बाईं तरफ स्लाइड्स पेन, बीच में स्लाइड एडिटिंग एरिया, नीचे नोट्स पेन और सबसे नीचे स्टेटस बार। यार, अगर एक बार विंडो स्ट्रक्चर समझ आ गया तो पावर पॉइंट चलाना बहुत आसान हो जाता है। पावर पॉइंट 2007 से पहले मेन्यू बार हुआ करती थी, लेकिन 2007 में रिबन इंटरफेस आया। अब सबसे महत्वपूर्ण टैब्स, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। फाइल टैब से सेव, प्रिंट, एक्सपोर्ट जैसे काम होते हैं। होम टैब में फॉन्ट, पैराग्राफ और स्लाइड्स का काम होता है। इंसर्ट टैब से टेबल, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो और चार्ट्स डाले जाते हैं। डिजाइन टैब से थीम और बैकग्राउंड बदलते हैं। अब आगे के टैब्स, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। ट्रांजिशन का मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने का इफेक्ट। एनिमेशन का मतलब स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट।
ये दोनों अक्सर परीक्षा में उल्टे पूछे जाते हैं। याद रखिए, ट्रांजिशन, बिटवीन स्लाइड्स, एनिमेशन, इनसाइड स्लाइड। अब व्यूज समझते हैं। नॉर्मल व्यू डिफॉल्ट व्यू है। आउटलाइन व्यू केवल टेक्स्ट दिखाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू सभी स्लाइड्स को थंबनेल रूप में दिखाता है। नोट्स पेज व्यू स्पीकर नोट्स देखने के लिए। रीडिंग व्यू विंडो के अंदर प्रेजेंटेशन देखने के लिए। और F5 दबाने पर खुलता है स्लाइड शो व्यू। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अक्सर नोट्स में छूट जाते हैं। पावर पॉइंट का जूम रेंज 10% से 400% तक होता है। डिफॉल्ट जूम अलग अलग परिस्थिति में बदल सकता है। अब फॉन्ट पर ध्यान दीजिए। पुराने वर्जन्स में कैलिब्री सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उत्तर है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के नए संस्करणों में एप्टॉस डिफॉल्ट फॉन्ट है, लेकिन परीक्षा में यदि विकल्प आए तो कैलिब्री को प्राथमिकता दें। अब महत्वपूर्ण शब्दावली। स्लाइड यानी प्रेजेंटेशन का एक पेज। प्लेस होल्डर वो बॉक्स जिसमें टेक्स्ट या इमेज डाली जाती है। थीम रंग, फॉन्ट और इफेक्ट्स का पूरा सेट। टेम्पलेट पहले से तैयार डिजाइन। स्लाइड मास्टर पूरी प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग नियंत्रित करता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पूरी प्रेजेंटेशन को नियंत्रित करने वाली मास्टर स्लाइड कौन सी है? उत्तर स्लाइड मास्टर। अब कुछ और शब्द। ट्रांजिशन स्लाइड बदलने का इफेक्ट। एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट। हाइपरलिंक किसी दूसरी स्लाइड, फाइल या वेबसाइट पर ले जाने वाली लिंक। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एक्शन बटन नेविगेशन के लिए। कियोस्क मोड ऑटोमेटिक लूप प्रेजेंटेशन। इनमें से OLE और कियोस्क मोड प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं शॉर्टकट्स पर। Ctrl+N नई प्रेजेंटेशन। Ctrl+S सेव। F12 सेव एज। Ctrl+M नई स्लाइड। Ctrl+H रिप्लेस। Ctrl+K हाइपरलिंक। यार, यदि ये 5-6 शॉर्टकट याद हो जाएं तो कई प्रश्न सीधे हल हो जाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण शॉर्टकट। Ctrl+G ग्रुप। Ctrl+Shift+G अनग्रुप। Shift+F3 चेंज केस। Ctrl+B बोल्ड। Ctrl+I इटैलिक। Ctrl+U अंडरलाइन। और ये भी याद रखिए, Ctrl+Shift+Greater फॉन्ट साइज बढ़ाना। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले शॉर्टकट्स। F5 स्लाइड शो शुरुआत से। Shift+F5 करंट स्लाइड से। Alt+F5 प्रेजेंटर व्यू। ESC प्रेजेंटेशन बंद। B ब्लैक स्क्रीन। W व्हाइट स्क्रीन। ये प्रश्न लगभग हर कंप्यूटर अवेयरनेस परीक्षा में दिखाई देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पावर पॉइंट के कुछ शॉर्टकट्स अलग अलग मोड में अलग काम करते हैं। उदाहरण Ctrl+P एडिटिंग मोड में प्रिंट, लेकिन स्लाइड शो में पेन टूल। Ctrl+A एडिटिंग में सिलेक्ट ऑल, लेकिन स्लाइड शो में एरो पॉइंटर। इसलिए प्रश्न पढ़ते समय ये जरूर देखें कि बात एडिटिंग मोड की हो रही है या स्लाइड शो मोड की। अब आधुनिक पावर पॉइंट की बात। माइक्रोसॉफ्ट 365 में को-पायलट AI जोड़ा गया है। को-पायलट की मदद से आप प्रॉम्प्ट लिखकर पूरी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वर्ड फाइल से पावर पॉइंट बना सकते हैं, स्पीकर नोट्स तैयार कर सकते हैं, समरी बना सकते हैं, डिजाइन सजेशंस प्राप्त कर सकते हैं। यही भविष्य की प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी है। और अंत में क्विक रिवीजन। पावर पॉइंट के निर्माता रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन। पहला रिलीज 1987। डिफॉल्ट एक्सटेंशन .pptx। डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू। रिबन आया 2007 में। जूम रेंज 10% से 400%। मॉडर्न AI असिस्टेंट माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट। माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नादेला। तो बच्चों, अगर आपने यहां तक पूरा वीडियो देखा है तो पावर पॉइंट का यह अध्याय आपके लिए लगभग तैयार हो चुका है। अब एक बार MCQs की प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कि परीक्षा में पावर पॉइंट के प्रश्न कितने आसान लगते हैं। धन्यवाद।